हाँ क्या है क्वेश्चन 14? ओके चुप हो जाओ. द फेज डिफरेंस बिटवीन टू SHM Y1 इज इक्वल टू. चलो देखा आपको. अच्छा दोनों का अंदर का फेज एंगल दिख रहा है. वैसे तो आपको सेम नजर आएगा बराबर, जिसके कारण ऑप्शन 0 भी है. बट पहले आप ये तो चेक कीजिए, ये साइन है और ये क्या है. तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, चेक करें. अब ये भी साइन हो गया है और ये भी. सर कुछ समझा ही नहीं. अरे साइन 90 प्लस थीटा इज नथिंग बट कॉस थीटा. ये समझता है आपको. साइन 90 प्लस थीटा इज बच्चा लोग कॉस थीटा. तो मैंने कॉस को साइन के फॉर्म में लिखा है ताकि अब ये दो y1 y2 को कंपेयर करें. तो अब बताओ इसका फेज एंगल अब क्या है अंदर से 20t प्लस पाई बाई 6. इसका कितना है सॉरी 20t ये भी है 20t प्लस पाई बाई 6. बट एक्स्ट्रा पार्ट क्या है आपके लिए पाई बाई 6. तो व्हाट इज पाई बाई 2. तो व्हाट इज द एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस हियर. सिंपल पाई बाई 2. दैट्स इट. हो गया. इतना ही था. ये था कितना कहाँ था बेटा. 6 था आपका. डीपी फोर्थ में फिफ्थ डीपीपी 2 में फोर्थ क्वेश्चन. क्वेश्चन इज the displacement of body executing SHM is given as x is equal to a sin 2 pi t plus pi by 3 the first time from t equal to 0 when the velocity is maximum is. Okay, तो okay, so if you compare what do you get the values. You get omega as what 2 pi बराबर है. विच मीन्स अगर आप देखो तो आपकी फ्रीक्वेंसी 1 सेकेंड है बराबर ना. एंड आपका टाइम पीरियड भी कितना हो गया. फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज हो गया और टाइम पीरियड आपका हो गया 1 सेकेंड बराबर. इसका मतलब उसको एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में 1 सेकेंड लगता है. या तो यहाँ से यहाँ जाने में 0.25 फिर 0.25 फिर 0.25 फिर 0.25. कहानी समझ में आ गई. और आपका इनिशियल फेज कितना है पाई बाई 3. विच मीन्स द पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम मीन और एक्सट्रीम कहीं से भी नहीं. अगर मीन होता तो ये 0 होता ना बच्चा, और एक्सट्रीम होता तो पाई बाय 2 लिखते हैं. समझा मेरा बात. तो ये कोई एंगल से स्टार्ट हो रहा है. कितना एंगल है वो आप निकाल सकते हैं. फेजर डायग्राम से निकाल सकते हैं, नॉर्मल तरीके से निकाल सकते हैं. पाई बाय 3 विच मीन्स व्हाट 60 डिग्री. तुम लोग का कब लगेगा ऐसा, कब ऐसा लगेगा कि ये परिवर्तन. कब तुम लोग ऐसा लगेगा कि भाई ये परिवर्तन हो चुका है लाइफ में. क्या मेरे सब सारे मेरे सारे 7:30 के रहेंगे आप. यस चेंज करा दूँ 8 देख रहा हूँ. पोर्शन ही नहीं कंप्लीट होगा फिर. ठीक है, तो दिस इज अंडरस्टूड इतना पार्ट. ओके, अब हमको वेलोसिटी चाहिए और वेलोसिटी बोल रहे हैं कि मैक्सिमम कब होगी. बेटा वेलोसिटी मैक्सिमम कब होती है एट विच पोजीशन, एक्सट्रीम या मीन. अरे क्या उल्टा जवाब देते हैं. मीन पे भाई. एक्सट्रीम पे तो ये पेंडुलम स्लो डाउन हो जाता है ना. ठीक है, अब बताओ मीन तो वो कई बार पास करेगा बराबर है. फॉर एग्जाम्पल आप ये तो मान गए ना कि पार्टिकल इतना यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, यहाँ कहीं से स्टार्ट कर रहा होगा. वो चाहे तो हम लोग निकाल सकते बट निकाल नहीं रहे. तो अगर ये यहाँ से स्टार्ट कर रहा है तो पहले इसका इरादा होगा कि वो यहाँ जाए, फिर इसका इरादा होगा यहाँ आए, फिर यहाँ जाए, फिर यहाँ आए. इसका मतलब ये मीन पे कई बार आता जाएगा बराबर है. लेकिन हमको कई बार नहीं चाहिए. हमको क्या चाहिए कि पहली बार उसकी वेलोसिटी कब क्या हो रही है मैक्सिमम हो रही है. अंडरस्टैंडिंग. इज दिस अंडरस्टूड. अब वेलोसिटी का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे. इससे x से v निकल सकता है. डिफरेंशिएट करूं तो v a एज इट इज. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन
इज दिस अंडरस्टूड? ठीक, ओके। और एक और रूल लगाना पड़ता है, इसको बोलते हैं चेन रूल। तो 2 पाई भी यहाँ पे आ जाएगा, बराबर, विच इज टेक्निकली नथिंग बट व्हाट, ओमेगा ओनली, बराबर ना, बराबर। अच्छा, वेलोसिटी का फॉर्मूला किसी को याद है? ओमेगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला माइनस या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बट हमको पता है मैक्सिमम के लिए एक्स को क्या रखना पड़ेगा, तो हमारे पास यही बन सकता है। क्लास में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है ये। बढ़ू आगे, ऐसे ही होता है, भूल जाता हूँ मैं। तो ए ओमेगा लिख दिया, अच्छा मैंने प्लस और माइनस लिखा है, ये समझते हैं आपको? अरे दोनों पॉसिबिलिटी है भाई, ठीक। यहाँ पे भी ओमेगा था तो ओमेगा ओमेगा गया, बराबर। अच्छा, अब इस हिसाब से तो आपको कॉस की क्या क्या वैल्यू आ रही है बताओ? ये कॉस ये बचा, यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, तो आपको कॉस इनवर्स ऑफ 1 लेना पड़ेगा, बराबर है, प्लस और माइनस 1। बताओ अगर मैं ऐसा लिख दूं, कॉस का 1 कब आता है बेटा? 0 पे आता है। माइनस 1 कब आता है? 180 पे। फिर 1 कब आता है? 2 पाई पे, अरे पता है ना 360 पे। फिर माइनस 1 कब आता है? 3 पाई पे। आपको समझ रहे हैं? इवन वैल्यू, ऑड वैल्यू, समझता है? करेक्ट। इफ आई टेक 0, आंसर विल बिकम नेगेटिव, बट टाइम कैन नेवर बी, बराबर है। तो ये तो नहीं हो रहा है सर। क्यों 0 नहीं हो रहा है? क्योंकि सर स्टार्ट उसने जो है वो जहां से भी किया है वो इनिशियल कंडीशन उसकी मीन पे है ही नहीं, तो नेक्स्ट वैल्यू मिल दो। चलो यही तुम इधर जाओ, पाई माइनस पाई बाई 3 कितना हो जाएगा बच्चा लोग? 2 पाई बाई 3। तो टी कितना है? 1/3, मतलब कितना? करेक्ट। ये फर्स्ट टाइम क्रॉस कर रहा है। अगर आपको सेकेंड टाइम पूछे तो क्या लेना रहता? 2 पाई। पहले 0 की बारी हो गई, फिर पाई, फिर 2 पाई। अब 2 पाई लेते तो 2 पाई माइनस पाई बाई 3 होता। व्हाट इज 2 पाई माइनस पाई बाई 3? 5 पाई बाई 3। अरे याद आ रहा है कुछ? तो 2 पाई टी ऐसा, तो पाई पाई कैंसिल होता, तो नेक्स्ट आंसर क्या आता? 5/6। आर यू अंडरस्टैंडिंग? फिर ऐसे 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 आपका वैल्यू चेंज होता रहता। यू अंडरस्टैंडिंग? बट दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, कृपया लिख ले। और कुछ है तो बोलो, ना वे एक साथ पूरा। और DPP2 में और क्वेश्चन 11th पढ़ो, क्या लिखा है? तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इज 2.5 जूल। पोटेंशियल एनर्जी जो है उन्होंने आपको दे दिया है 2.5 जूल। ओके, व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड। ओके, अब पोटेंशियल इज व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ, जब x a/2 है तब ये पोटेंशियल एनर्जी आ रही है। द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी? कैन यू प्लीज हेल्प मी आउट? वेरी गुड, बट x की जगह पे क्या डाल दूं? तो दिस विल बिकम व्हाट? हाफ KA²। मेक सेंस? दिस पोटेंशियल एनर्जी वाज व्हाट? 2.5। बट व्हाट हैव आई दिस ये देखा है ना आपने, ये किसका फॉर्मूला है? टोटल एनर्जी। तो कैन यू टोटल एनर्जी विल बी हाउ मच? 2.5 into 4 will be equal to the total energy. 1, simple. The total, there is no option like 1 ना? What are the options? 10 होता है यार, क्या तुम लोग भी यार। क्यों इतना जल्दी? तुम लोग का क्या हो गया है? तुम
कौन है ये बंदी? क्या बच्चे नींद में आ रहे भाई? कोरल वाला तो सुबह का लेक्चर नहीं है। 11 से 4 है, 4 चेंज किया। क्या है यार? मैं तो मुझे सही नहीं किया। सुनिए, जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था वो क्या था बेटा? x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, 2 पाई नहीं लिख रहा हूँ, प्लस कितना था अपना पाई बाई 3। पाई बाई 3 मतलब कितना बेटा? आई होप यू कैन रिमेम्बर दिस। ऐसा कुछ पढ़ाया है आपको? कुछ याद आ रहा है? लास्ट टाइम डिस्कस किया था ना। ये कितना आएगा बोलो? कहाँ चला गया? हाँ ये ठीक है, फिर यहां से ऐड होगा। कुछ याद आ रहा है बेटा? कैन यू रिमेम्बर दिस? पढ़ा है लास्ट टाइम तुम लोग? एक मिनट सुनिए ना, यहाँ से यहाँ जाने पे कितने हैं इंक्रीमेंट? 60। यहाँ पे कितना? बराबर, हाँ सॉरी 180 प्लस 60, सॉरी करेक्ट, कितना हो जाएगा? 240। फिर यहाँ से कितना? 30। फिर यहाँ से कितना? बराबर, समझ में आ गया? करेक्ट है। अच्छा, मतलब दैट पाई बाई 3 विच यू कैन सी इज 60 डिग्री, करेक्ट है। बट सिंस आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, मतलब इट इज गोइंग टुवर्ड्स राइट। बराबर, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ना कि एक करस्पॉन्डिंग के लिए 2 वैल्यू भी हो सकती है। अच्छा, अभी बताओ, यहां से यहां जाने को t/4 लगता है। आई होप एवरीवन इज अवेयर ऑफ दिस। अरे भाई, ये 1/4 ऑफ ऑसिलेशन तो है। अच्छा, यहां से यहां जाने को कितना टाइम लगेगा? नहीं, ऐसे तुक्का से नहीं होगा। अगर आप 60 डिग्री का एंगल रखते हो तो 60 डिग्री को क्या लिखोगे? पाई बाई 3 लिखोगे, बराबर है। विच में लिखोगे आप समथिंग लाइक ए, एक्चुअली वो 60 डिग्री आ रहा है, मतलब पाई बाई 3 आ रहा है, फिर आप यहाँ पे ओमेगा टी लिखते हो। अरे आई थिंक ये आपको पता होगा ना। अच्छा, ओमेगा को आपको पता है, आप 2 पाई बड़ा टी, बराबर, ये लिखने वाले हो। चलो अभी थोड़ा फटाफट बता दो कि आपको कितना टाइम लगेगा। 2 नीचे आ जाएगा, t/6। ये बात समझ में आ गई? तो मुझे बता सकते हो कि इसमें कितना टाइम लगेगा फिर? t/4 माइनस t/6। थोड़ा मन में करो ना प्लीज। ओके, थैंक यू, करेक्ट। तो सफर कहाँ से स्टार्ट हुआ था? यहाँ से या यहाँ से? 60। तो यहाँ से यहाँ जाने को कितना लगा? t/12। अरे क्या हुआ है तुम लोग को, इतना लेट क्यों आ रहे हैं? सर मैं वो जैन मंदिर के इधर कोई तो पार्किंग कर ली। सो कहने से यहाँ t/12, यहाँ से यहाँ t/12, तो अब तक कितना हो गया बेटा? t/12 प्लस 2 t/12 हो चुका, बराबर, विच इज t/6। और फिर यहाँ से यहाँ कितना? t/6। तो फिर ऐड कर लो, टोटल कितना लगा? 2 t/6। कितना हो गया? t/3। मतलब सर यहाँ से फिर से मीन आने को उसको कितना टाइम लगा? t/3। और आप ही लोग बोल रहे थे ना मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे आता है? मीन पोजीशन पे। तो कह रहे हैं ये पहली बार मीन आया है, बराबर है, पहली बार मीन आया, और पहली बार मीन आने में उसको कितना टाइम लग गया? t/12 प्लस t/12 प्लस t/6, जो कि कितना आता है? और टाइम पीरियड ही बनाया था। क्या आपको ये ऑल्टरनेट मेथड समझ में आ गया? अब दोबारा कितना लगेगा वो बताओ।
यहां तक आते आते कितना हो गया t/3। क्या मैं बोल सकता हूँ यहां से यहां जाने को t/4, अभी तक अब रिटर्न आना है, फिर कितना t/4, तो अब कितना हुआ भाई बोलो t/4 और आपने अगर इसके रिस्पेक्ट से भी ले लिया तो कितना हो गया t/3। अब बताओ ये कितना हो रहा है t/2, तो t/3 प्लस t/2 कितना हुआ बेटा 5t/6। क्या आपको यही आया था? चेक करें जनाब, अंडरस्टैंडिंग। तो सेकेंड टाइम कितने पे आएगा 5t/6। हम ये इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आप लोग नीट वाले हो, मुझे डर लग रहा है कि कहीं इस क्वेश्चन को डिफिकल्ट मान के रट्टा ही ना मार लो कि इसको ऐसा करने का है। तो क्या आपको अल्टरनेट लॉजिक समझ में आ गया कि इसको ऐसे ऐसे करेंगे तो ऐसा हो जाएगा? ठीक है, चलो अल्टरनेट मेथड भी कृपया करके लिख लो। हमने डिस्कस किया है क्लास में, ये किया है ना, सर्कुलर मोशन जब करेगा तो उसका जो प्रोजेक्शन होगा। क्या सर्कुलर मोशन ऐसे है में? वो तो सिर्फ पीरियोडिक मोशन है, याद आ रहा है कुछ, है ना। ऑसिलेटरी मोशन के लिए उसकी इच्छा होनी चाहिए रिटर्न आने की, बराबर है, करेक्ट है। तो हम ये पढ़ रहे हैं कि भाई ये पार्टिकल अगर यूसीएम करेगा तो उसका प्रोजेक्शन क्या करेगा, एसएचएम करेगा। तो फिलहाल के लिए हम पार्टिकल को यहाँ मान रहे हैं, तो उसका जो आप अगर लाइट ऊपर से थ्रो करेंगे तो ये यहाँ पे ही गिरेगी, करेक्ट है। लेट अस से कि पार्टिकल यहाँ पे कुछ एंगल उसने बना के रखा है फाई, या हम फाई की जगह पे अल्फा ले लें। कैन यू रिमेंबर अल्फा को हम लोग एक बोलते थे, क्या बोलते थे बेटा, इनिशियल फेज। कैन यू रिमेंबर दिस? ठीक, और मान लेते हैं कि उसने कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया, कितना थीटा, और ये सबको समझेगा कि कितना डिस्प्लेसमेंट किया, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। इसमें ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी विच इज 2π/t, बराबर है। एंड t इज कितना टाइम लगा उसको वहां से वहां जाने के लिए, करेक्ट है। तो ये हो गया उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर आप मुझसे पूछे कि इसका टोटल फेज एंगल क्या है, तो कहने से टोटल फेज एंगल शुड बी ओमेगा टी प्लस अल्फा। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? अच्छा बताओ, पहले उसका प्रोजेक्शन कहाँ गिर रहा था, कहीं यहाँ पे गिर रहा था ना। अब थोड़ा और डिस्प्लेस करने के बाद उसका प्रोजेक्शन यहाँ पे गिरेगा, करेक्ट है। तो अब बताओ ये पूरा एंगल आपका कितना नजर आएगा बेटा, ओमेगा टी प्लस अल्फा। तो अगर ये ओमेगा टी प्लस अल्फा, तो बताइए ये एंगल भी कितना होगा अगर आपको z नजर आएगा तो, करेक्ट है। तो अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री कर दूं यहाँ पे, तो आपको यह एंगल भी कितना नजर आ रहा है अंदर वाला, ओमेगा टी प्लस अल्फा। अच्छा बताइए ये क्या होता है, ए हाइपोटेन्यूज तो है, लेकिन यहाँ पे ए का मतलब आपको समझा, एम्पलीट्यूड, करेक्ट है। और ये जो है हो गया एक्स, एक्स मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। क्योंकि सर हमने ऑब्जर्व किया था कि स्टार्ट में तो ये यहीं पे था, करेक्ट है ना, और अब ये यहाँ पर पहुंच चुका है जितने भी टाइम में देखा जाए तो इनिशियल फेज अल्फा, कुछ लोग इनिशियल फेज नहीं भी लेते हैं, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि कुछ इनिशियल फेज है, तो यहाँ से यहाँ वो गया है, करेक्ट है। ओके, तो इसका ही डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब बताइए अगर ये ट्रिग्नोमेट्री आपको समझ में आ गई है, ये x है, तो कैन यू प्लीज अप्लाई साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा इन दिस ट्राइंगल, बोलो x अपॉन a। तो व्हाट विल बी योर x, a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। सर ये तो इक्वेशन किसकी हो गई, डिस्प्लेसमेंट की, यही थी ना, अंडरस्टैंडिंग। तो हमने तो सक्सेसफुली प्रूव भी कर लिया कि पार्टिकल जो कर रहा था वो क्या कर रहा था, यूसीएम, बट उसकी सारी इक्वेशन जो हमने बनाई वो किसके बराबर आई। अच्छा इतना समझ में आ गया। अब जरा और देखिए, क्या मैं बोल सकता हूँ ये है उसकी v, v स्टैंड्स फॉर विच वेलोसिटी, टैंजेंशियल वेलोसिटी, बराबर है, जिसको आप आर ओमेगा बोल सकते हैं। अरे बोलो, अरे मानते हो ना कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो मैं अगर इसको थोड़ा ऊपर ले लूँ लेट्स से, तो आपके लिए वेलोसिटी के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं तो वेलोसिटी v इज नथिंग बट आर ओमेगा। और यहाँ पे रेडियस क्या है बेटा आपका, ए ना, एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक, अब बताइए क्या हम इस v के दो कंपोनेंट कर सकते हैं,
बोलो कौन सा कंपोनेंट करें? अगर मैं 2 कंपोनेंट कर दूं इसका तो ये वाला हो जाएगा, बोलो क्या? एंगल समझ लेते हैं। ओके, ये डॉट एंगल कितना था आपका? ओमेगा टी प्लस अल्फा। तो ये क्रॉस एंगल क्या होगा आपका? 90 माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा, जिसका मतलब ये डॉट ही बन जाएगा फिर से, बराबर ना? क्लियर है सबको? तो ये कंफर्म हो गया कि ये एंगल क्या बनने वाला है आपका? ओमेगा टी। तो उस हिसाब से ये आपका कौन सा कंपोनेंट बनेगा? v कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा। और ये वाला क्या बनेगा? हम हॉरिजॉन्टल में इंटरेस्टेड है क्योंकि हम प्रोजेक्शन भी किधर कर रहे हैं। तो हमारी जो वेलोसिटी आई वो आई v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा, विच एक्चुअली मेक सेंस, क्योंकि आप अगर इसको डिफरेंशिएट करो तो यही बनेगा। सोच लो, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस, और चेन रूल से ओमेगा भी आ जाएगा। आप जिंदा है? दूसरा अलग डायग्राम ले लेते हैं। क्या मैं बोल सकता हूं कि ये पार्टिकल पे यहां इस डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन है जिसको हम बोलते हैं, कौन सा एक्सेलरेशन? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कुछ याद आ रहा है? AC बोलते थे, बराबर है? और किसी को याद है एक्सेलरेशन, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था? बराबर है? अगर सर पोजीशन वेक्टर के हिसाब से लिखना है तो कुछ ऐसा था, बराबर ना? ये दर्शाता क्या है कि सर पोजीशन वेक्टर इज डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस अवे फ्रॉम द सेंटर, whereas centripetal acceleration is directed along the radius towards the center। ये बात तो आपको पता है, ठीक है? अब यही मैं अपने डायग्राम में ड्रॉ करूंगा तो बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि इसको भी रिजॉल्व कर दो प्लीज। हो पाएगा? चलो, ये एंगल बताओ कितना है? तो ये वाला क्या हो जाएगा? AC कॉस ऑफ जो भी है सब एंगल, बराबर? पूरा कौन लिखते बैठेगा? और ये वाला क्या हो जाएगा? तो हम अगर इसको लिखें तो एक्सेलरेशन A विल बी माइनस A साइन ऑफ, तुम क्या बोल रहे थे? एंगल कौन सा एंगल बोल रहे थे? तुम ही लोग बोल रहे थे ना एंगल क्या लिखने का था? ओमेगा टी प्लस अल्फा। सर व्हाई माइनस? वी डोंट अंडरस्टैंड। आप एरो का डायरेक्शन तो देखो, इट इज नेगेटिव में जा रहे हैं ना। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट किधर है? राइट में। और एक्सेलरेशन किधर आ रहा है? समझा मेरी बात? और नेगेटिव की तरफ जा रहे तो। अब ये ए जो था तुमने ही बोला था, क्या लिखना है? आर ओमेगा स्क्वायर, बट आर की जगह पे ए लिखना सही है, अभी डिस्कस हो चुका है। तो क्या है? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, which also makes sense because if you differentiate this you will get this only। चेक कर लो, what is derivative of cos? माइनस साइन एंड देन चेन रूल से ओमेगा। तो ये तो हमने प्रूव भी कर दिया कि जो कर रहा था पार्टिकल वो क्या कर रहा था? UCM, बट उसका प्रोजेक्शन क्या दिया? SHM, एंड इट इज ऑल्सो satisfying a condition that acceleration should be minus of ओमेगा स्क्वायर x, बराबर है? ये कहानी क्लियर हो गई? सबको समझ में आ गया? ओके। लेट्स से बेटा फिलहाल के लिए ये पार्टिकल जो है वो ऐसा घूम रहा था, क्लॉकवाइज घूम रहा था, करेक्ट है? ठीक है, बराबर। और मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताएं कि इसका इक्वेशंस क्या बनेगा। और मैंने आपको
ये जो डिस्टेंस है वो दे दिया है √3/2a। कितना दिया है? ठीक है, चलिए जरा ट्राई करते हैं। सबसे पहली बात, इसकी वेलोसिटी सर कुछ ऐसी बनेगी, ये समझा आपको? पक्का? अच्छा, इसका डिस्प्लेसमेंट के लिए सर हमको ये लेना पड़ेगा, करेक्ट है? ट्राइंगल को प्लीज कंप्लीट करो। अगर इस ट्राइंगल को आप कंप्लीट कर दो, बोलो तो क्या एंगल बन रहा है आपका? ट्रिग्नोमेट्री का सहायता लेते हैं, बोलो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? ए। चलो, कैन आई अप्लाई, अगर मुझे ये एंगल जानने में इंटरेस्ट है तो कैन आई अप्लाई कॉस और साइन? बोलो आप बताओ क्या लगा? कॉस। तो कॉस ऑफ वट एवर एंगल इज दिस, लेट्स कॉल दिस एंगल इज ओमेगा टी ओनली, विल बी व्हाट? बोलो √3/2a अपॉन a। मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ बेटा, ये आपका। तो बताओ ये कॉस इनवर्स ऑफ √3/2 कितना होता है? cos 30, मतलब ये ओमेगा टी सर 30 डिग्री आ गया, बराबर। तो इसका मतलब ये एंगल कितना है? 30। अगर पार्टिकल मान लो यहां से चालू किया होता तो कैन यू प्लीज टेल मी, अगर ए से, ए लेना गलत है, लेट से मैं बोलता हूं उसको, मान लो वो पी से क्यू पहुंच गया, तो क्या बता सकते हैं कितना एंगल ट्रेस किया? 120। सर 30 क्यों नहीं? क्योंकि आप ये भी तो नोटिस कीजिए कि पार्टिकल अब √3/2a से a नहीं जाना चाहता है, बल्कि √3/a से मीन जाना चाहता है। नहीं समझे? अगर मैं आपको मेरे मेथड, वो ओल्ड वाले मेथड में याद दिलाऊं, आज जो आपने किया, तो कैन यू टेल मी दिस वाज 0, दिस वाज हाउ मच? अभी ऊपर किया था एक प्रॉपर, करेक्ट है, बराबर है। So if you look at the arrow, 60 वाला is going from where to where? From mean to right extreme. But here, if you follow the particle का projection, it is now moving away from right extreme and going towards mean. क्या आप जिंदा है? ट्रिग्नोमेट्री चल रही है, ठीक? घबराना नहीं आपको। कैन यू प्लीज हेल्प मी आउट विद द इक्वेशन? यस और नो? यस और नो, बराबर, बराबर है। तो इसको ओमेगा टी के जगह पे हम कौन सा एंगल, चलो ओमेगा टी इनिशियल फेज ले लिया, तो मान लो हम इस एंगल को अल्फा ही लेते हैं, जैसा हमारी आदत है। तो ओमेगा टी प्लस अल्फा, अल्फा को लिखना सही है, बोलो पक्का? 2π/3। अच्छा, अब वेलोसिटी के बारे में प्लीज हेल्प करो। क्या इसके भी दो कंपोनेंट होंगे? चलो जरा ट्रिग्नोमेट्री बताओ। अगर ये 30 तो ये डॉट भी कितना, और अगर ये 30 तो ये कितना? 60। तो ये जो आपको वेलोसिटी आएगी वो आएगी v cos 60, बराबर। बट आप v को क्या लिखते हो? a ओमेगा cos, बराबर है। अच्छा, ये अंदर की चीज चेंज होने वाली नहीं है। अरे आपको समझ रहे हैं मेरी बात? सब अंदर की चीज तो चेंज होने वाली नहीं, क्योंकि जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो वो तो वही आने वाला है ना। समझता है मेरी बात? ओके सर, ये v cos 60 क्या है समझ में नहीं आ रहा। एक बात सुनो ना, आपके पास वो v की इक्वेशन याद है? तो अगर आप x के जगह पे √3/2a डाल भी दे, तो बताओ √3/2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3/4। तो फिर आपका बेटा a² - 3 कितना होगा? 1/4, बराबर ना। फिर रूट ले लोगे तो कितना हो जाएगा? a/2। तो आपको आंसर क्या आएगा? a ओमेगा/2, बराबर ना। अब आप यहां पे देखो, वो आप v को लिखते क्या हो एक्चुअली? r ओमेगा। सर हम v को तो r ओमेगा लिखते हैं, बट r है किसके बराबर? a। तो v को क्या लिखोगे?
ए ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, cos 60. cos 60 होता कितना है, तो हमको आया क्या आंसर, ए ओमेगा इंटू 1/2 विच इज ए ओमेगा. वो तो फॉर्मूले से भी आ रहा है और ये ट्रिग्नोमेट्री से भी आ रहा है. अरे कर लो क्या, समझा. तो ये फायदा है फेजर का. हाँ अगर वैसे तरीके से निकालना है मान लो तो क्या करोगे सर, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस, बराबर. ये तो रहने ही वाला है, समझ में. लेकिन एक चीज हमने नोटिस नहीं की, हम यहाँ पे माइनस डालने वाले, उसका रीजन बताओ. क्योंकि इट इज किधर जा रहा है, वो नेगेटिव एक्सिस की तरफ. अंडरस्टैंडिंग क्लियर है. तो ये हमारा इक्वेशन में अगर वाइल सॉल्विंग अगर हमको एक्चुअली आंसर चाहिए तो हमारा आंसर में नेगेटिव होना ही चाहिए. समझ में आ रहा है व्हाट आई एम टेलिंग, ठीक है. तो ऐसे आपको करना है. एक्सेलरेशन का भी कर सकते हो, वो तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, सोच लो सोच लो. ये इधर है, करेक्ट है. इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक ऊपर और एक, समझ में आ रहा है मेरी बात. नो देखो, जब आप यहाँ पे मान लो अगर आपने मान लो t इक्वल टू 0 डाल दिया तो आपको आंसर क्या आएगा, cos 120. व्हाट इज cos 120? सर मेरे को आता ही नहीं सर. हाँ ठंडी लग रही है. कहाँ है रिमोट भाई, ये आई क्या हो गया इसको. ओ भाई साहब, मैं क्या बोल रहा हूँ संजना, सुनो ना. अगर आप t के जगह पे 0 डाल दो, ठीक है, तो आपको क्या आएगा, यहाँ पे बोलो, तो आपको क्या आएगा, a sin 2π/3. sin 2π/3 मतलब sin 120. sin 120 को आप लिखोगे sin 90 प्लस 30 बराबर. sin 90 प्लस 30 becomes cos 30. एंड व्हाट इज cos 30? √3/2. तो x की वैल्यू √3/2 आई. हाँ प्लस के साथ. The moment you put t equal to 0 here, what do you get? A omega cos 120. Cos 120 can be written as बोलो क्या लिख सकते हो आप, cos 180 minus 60. चलेगा. अरे जी मांगता है तो 90 के टर्म्स में मैं लिख सकता हूँ, बोलो. ठीक है, ओके. हाँ बट अगर आपको पहले ये वाला सुन लो 180 है ना, क्योंकि सब तुम लोग का मैथ थोड़ा सा इतना दिक्कत है इसलिए मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ. cos 180 minus 60 मतलब आप सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव हो सकता है, cos नेगेटिव. तो आप जब cos 180 minus 60 लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा माइनस cos 60. एंड व्हाट इज माइनस ऑफ cos 60 इज माइनस हाफ. तो माइनस ए ओमेगा बाय 2 है ना. अंडरस्टैंडिंग. अच्छा ये तो भूल ही गई कि ये फॉर्मूले में आगे क्या आता है, तो इसकी दो वैल्यू तो बनी रही है ना. आप कौन सा सेलेक्ट करोगे वो तो आपको फेजर समझा देगा ना. समझे क्या, नींद आ रही है उसको भाई, नींद आ रही है. क्लियर है. कैन यू सेम डिफरेंशिएट एंड टेल मी एक्सेलरेशन क्या आएगा. तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर sin omega t plus 120. If you put t as 0, what will you get beta? Sin 120 which is cos 30 which is √3/2. Understanding? मतलब आपको नेगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि सर जब मैं एक्सेलरेशन को रिजॉल्व करूंगा या करूंगी तो मेरा एक्सेलरेशन नेगेटिव. समझ में आ रहा है क्या. यहां से मान लो टोटल मूव किया है. लेट्स से दिस एंगल इज ओमेगा टी प्लस अल्फा, क्योंकि हमको अभी पता है तो इतना टाइम नहीं लगा रहे, वो अल्फा फिर ओमेगा टी हो. ठीक है, अब हम प्रोजेक्शन कौन से एक्सिस पे कर रही है, देखो ना वाई एक्सिस. कभी कभी इसको बोल सकते हैं ऑन वर्टिकल डायमीटर, और इस वाले को क्या बोल सकते हैं, एक्स एक्सिस और हॉरिजॉन्टल डायमीटर. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री समझता है. ये ओमेगा टी प्लस अल्फा है, तो कहना है से इसका अब x पे प्रोजेक्शन नहीं करना है, कहाँ पे करना है, y पे करना है.
तो x के लिए लाइन नीचे बनाते थे, y के लिए इधर बनाएंगे, तो ये हो गया आपका y। क्या आपको मेरी बात समझी? तो ये हो गया आपका y, ये हो गया आपका a। बोलो क्या लगाओ, साइन लगाओ, कॉस लगाओ, टैन लगाओ यहाँ के लिए? अगर मुझे y चाहिए तो क्या मैं बोल सकता हूँ कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा इज इक्वल टू y बाय a। तो y की वैल्यू क्या आ गई? a कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा। क्या आपको समझ में आ रहा है? लेट्स टॉक अबाउट वेलोसिटी। ऐसे ही जाएगा, बोलो। इसके प्लीज दो कंपोनेंट निकालिए आप, एक ये होगा और एक ये होगा। प्लीज हेल्प मी आउट विद द एंगल। अगर ये ओमेगा टी प्लस अल्फा है तो ये, और अगर ये ओमेगा टी प्लस अल्फा है तो ये 90 माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा। इसका मतलब ये ओमेगा टी प्लस अल्फा, तो ये हो जाएगा v कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा, और ये क्या हो जाएगा v साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। बराबर है? अब बताओ, हम जब लास्ट टाइम दो कंपोनेंट निकालते थे तो हम x वाला ही क्यों देखते थे? क्योंकि हम लोग प्रोजेक्शन कौन सी एक्सिस पे किए थे? x एक्सिस। अब हम लोग प्रोजेक्शन कौन सी एक्सिस पे किए? y एक्सिस पे। तो हम कौन सा वाला देखना चाहेंगे? y वाला कंपोनेंट। बोलो y वाला कंपोनेंट कौन सा नजर आ रहा है आपको? तो वेलोसिटी विल बी। बट आप जानते हैं मैं v को अगले स्टेप में क्या लिखने वाला हूँ? ए ओमेगा। तो अब हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझी? सर माइनस क्यों डाला? आप ही बताइए क्यों डाला माइनस। अब दिमाग में क्लियर हो चुका है क्या कर रहे हैं हम लोग। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यही बनेगा, बट ये कौन सी वेलोसिटी है? y में। अरे भाई समझा? अब एक्सेलरेशन के बारे में बताइए। यहीं पे कर दूं, ऊपर ही समझ में आ जाएगा क्योंकि अब टाइम नहीं बचा अपने पास। लेट्स टेक रेड। AC सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसके भी दो कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे। एंगल तो आपको समझ में आ ही चुका है। बोलो ये ओमेगा टी प्लस अल्फा, तो ये भी ओमेगा टी प्लस अल्फा, तो ये वाला क्या हो जाएगा? कॉस। बराबर है? तो आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? दैट विल बी AC का कॉस। बट AC को आपको क्या पता है? आर ओमेगा स्क्वायर लिखना है। मतलब क्या लिखना है? ए ओमेगा स्क्वायर। बराबर है? कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा। अब साइन के बारे में आप लोग बताइए। नेगेटिव। क्यों नेगेटिव? नीचे जाए। अरे भाई आप प्लीज चेक कीजिए क्या हम सही है? कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन का डेरिवेटिव कॉस, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव कॉस ही होता है बच्चा। माइनस को ना छेड़ेंगे ना छोड़ेंगे, समझा? तो ये कौन सा प्रोजेक्शन है? ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, करने को तो हम इसके ऊपर क्वेश्चन कर सकते हैं, बट हम कर नहीं रहे हैं, अभी टाइम नहीं है इसलिए। ठीक है, बट आपको दोनों प्रोजेक्शन आना चाहिए। ठीक है, हाँ एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन में ले रहा हूँ, मतलब स्पेसिफिकली जो आपके PYQ टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं वो, बाकी और नहीं ले सकते, वक्त की कमी है। क्या है, कौन है ये चिल्ला रहा है? ओके बेटा, ये बोल रहे हैं कि इसका x प्रोजेक्शन क्या होगा रेडियस वेक्टर का, और पार्टिकल जो है वो ऐसा मूव कर रहा है। तो इसमें ऑप्शंस आपको दे दिया गया है। चलिए सबसे पहले एक फेवर कीजिए ना, ओमेगा निकाल लीजिए। बोलो ओमेगा इज 2 पाई बाय टी, तो 2 पाई बाय 2 पाई
मतलब ओमेगा टी का जो फेस एंगल बनेगा वो तो यही बनेगा, पाई टी प्लस समथिंग या पाई टी बराबर है। आपको मेरी बात समझ में आई? बच्चे पागल हो गए, समझा? तो या तो ये होगा या तो ये होगा, करेक्ट है। अब यहां से अगर यहां वो घूमता है मान लो, करेक्ट है, तो कितना डिस्प्लेसमेंट किया बेटा उसने? थीटा, करेक्ट है। अब बताओ कौन से एक्सिस पे बोला है? एक्स एक्सिस बोला है। तो हम एक काम करते हैं, इसको ऊपर लेके जाते हैं। क्या आपको प्रोजेक्शन समझा? अब मेरा तो ये मानना है कि सॉल्व वॉल्व मत करो, खाली ऑप्शन देके बता दो आंसर क्या होगा। फोर्थ बोलो क्यों? क्योंकि सर वो अब उसका दिल कर रहा है कि वो नेगेटिव में जाए। तो आर यू अंडरस्टैंडिंग? सिंपल सी बात है, क्लियर है, कुछ ऐसा मेहनत वाला काम नहीं है, ठीक। ऑब्वियसली ये क्वेश्चन किसका लेवल का है? सी नहीं, डीमोटिवेट हो जाएंगे बच्चे कि पढ़ क्या रहे हैं। ओके हाँ ठीक है, नहीं छोड़ दे। सुनिए, a particle starts from point O, a particle starts from point P, ठीक है, at a distance a/2 from which position? Mean position, ठीक है। O and travel towards left as shown in the figure. पीछे जाना चाहते हैं। If the time period of SHM executed about O is t and amplitude a, then the equation of motion of particle is, मैं ऑप्शन दे देता हूँ, मैं करूँगा नहीं, आप लोग कोशिश करना, देखो क्या बनता है। इक्वेशन इज चलो ट्राई कर लीजिए। एक बात बताओ, a/2 अगर आप बनाए, ठीक है, तो साइन के रिस्पेक्ट में एंगल क्या बनता है a/2 का? 30 जिंदा है, और कॉस के रिस्पेक्ट में कितना बनता है? 60, करेक्ट। तो ये बात तो है कि यार 30 और 60 है अपने पास, बट अगर आपको पुराने मेथड याद है तो 30 कब आता था? जब वो इधर जाना चाहता है, बट आप इसकी एरो पे ध्यान तो दीजिए, वो किधर जाना चाहता है?
पीछे जाना चाहता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्लियर है? अब जरा सोचिए क्या हो सकता है। नोट्स में आपको कई बार कराया गया, जैसे हम पढ़े थे ना, आपको पूरा 360 का एंगल बना के देता था ना आपको, तो उसमें ट्राई करो जरा, देखो क्या हो सकता है। बेटा पार्टिकल स्टार्ट किधर से कर रहा है? पी से। तो जब स्टार्ट कर रहा है उस लम्हे को t इक्वल टू 0 अगर मैं पुट करूं यहाँ पे, तो x की वैल्यू क्या आएगी? a sin π/6 sin π/6 a/2 बराबर। अच्छा a sin यहाँ पे 0 डालो 5π/6 करेक्ट। 5π/6 is also π/6 only because it is pi minus π/6। ओ भाई वो व्हाट जेई वाले नीट वाले पागल हो गए साले, क्या है? अरे भाई sin pi minus π/6 और ये pi minus π/6 comes in second quadrant. In second quadrant sin is positive. तो इसका भी आंसर a/2 आ रहा है, इसका भी आंसर a/2 आ रहा है। आप सोचिए कौन सा सही लेना है? बी। अगर आप pi/6 ले रहे हैं तो डोंट यू थिंक पार्टिकल राइट में जाएगा? अरे भाई आपको ये पढ़ाया गया है कि 0 30 90 देन कितना होगा 150। अरे अगर आप साइन के रिस्पेक्ट में चल रहे तो बड़े समझा? अगर आप a/2 लिखे, सुनो x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस वॉट एवर, तो यहाँ पे a/2 लिखोगे, यहाँ पे a लिखोगे, a कटेगा तो लेफ्ट साइड में क्या बचेगा? हाफ। साइन इनवर्स हाफ करने जाओगे तो कितना आएगा? 30। तो 30 हुआ ना? अरे समझा? फिर 30 फिर 90 150, यहाँ पे क्या आने वाला है? फिर आगे कितना होगा? 30 का एडिशन 210, फिर 60 का एडिशन 270। अरे यार फिर 30 60 का एडिशन 330। तुम लोग नोट्स पढ़ते नहीं हो, लास्ट टाइम हो चुका है सारा चीज। 330 और ये 360। बट ये और ये एरो पे तो ध्यान दो, 30 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि वो मीन से राइट एक्सट्रीम जा रहा है, और 150 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एग्जामिनर ने बोला है पार्टिकल पीछे जाना चाहता है, तो इसका मतलब ये लेना सही ये है, बराबर है। ये मेरी बात समझी? बट ये सिंगल करेक्ट ऑप्शन है ही नहीं, मल्टीपल करेक्ट है। तो अब क्या हो सकता है? अब कॉस के रिस्पेक्ट में सोचो। अगर आप सुनिए अगर t इक्वल टू 0 डाले तो cos π/6 आएगा। व्हाट इज cos 30? क्या हम √3/2 पे हैं स्टार्ट में? हम तो कितने पे? अबे हम p पे हैं, a/2 पे। क्या समझा? आपको समझा मेरी बात? जब हम t इक्वल टू 0 डाले तो हमको cos π/6 आया। cos π/6 मतलब cos 30, cos 30 मतलब √3/2, मतलब एकदम स्टार्ट में पार्टिकल √3/2 पे होना चाहिए, बट नहीं, वो तो a/2 पे। समझे आप मेरी बात? अब d को हाथ लगाओ, चलो कितना आ रहा है? हाफ। क्या पार्टिकल एक है? अरे समझा? तो ये भी इक्वेशन चाहिए, ये भी इक्वेशन चाहिए। मैं किसको पढ़ा रहा हूँ? अच्छा ये कितना आया था ये बताओ? 5/6 मतलब कितना होता है? क्या आप जानते हैं कि मैं इसका ऐसा ब्रेकअप कर सकता हूँ 90 + 60? अच्छा व्हाट इज sin 90 + समथिंग? sin 90 + थीटा इज व्हाट? cos थीटा। तो sin 90 + 60 शुड बी इक्वल टू व्हाट? cos 60 हो रहा था। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम ही हुई ना फिर? अरे समझा क्या? आज आपने फिजिक्स नहीं पढ़ा, आज आपने पढ़ा हाउ टू स्टडी ट्रिग्नोमेट्री। चलो फटाफट लिखो इसको, प्लीज थोड़ा फास्ट लिखना, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम।
पढ़े कि खाते खाते पढ़ेंगे? चालू कर दूं? ध्यान रहेगा ना? चलो चलो देखो, मैं ये जानता हूं कि आपको क्या क्या पता है कि रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है F = -kx, ये आपको पता है, करेक्ट है। फिर आपको पता है कि स्प्रिंग सीरीज और पैरेलल में होते हैं, वो भी आपको पता है उसका फॉर्मूला, करेक्ट है। जल्दी जल्दी बता दे तो अच्छा रहेगा बेटा। स्प्रिंग्स इन सीरीज में क्या सेम रहता है? नहीं, वो तो मटेरियल पे डिपेंड करता है। ओके ठीक है, पहले ये बताओ, ये अभी के की बात आ ही गई है, तो के को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टिफनेस बोल सकते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट बोल सकते हैं, स्प्रिंग इन सीरीज रुक जाता हूँ, और क्या बोल सकते हैं बोलो? और फोर्स कांस्टेंट बोल सकते हैं। और ये जो के होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, किसको जरा देखिए, मैंने क्या लिखा है? लेंथ, बराबर है। अगर आपका लेंथ जो है वो बढ़ेगा तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा? कम होगा। तो कैन आई राइट K × L शुड बी इक्वल टू व्हाट? कांस्टेंट। तो आई कैन राइट K1 L1 शुड बी इक्वल टू K2 L2। ये पार्ट आपको समझ में आ गया, करेक्ट है। इससे हम टाइम पीरियड में निकाल सकते हैं अगर आप बोले तो, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं ऐसे ही रख रहा हूँ, ठीक। इज दिस पार्ट क्लियर? स्प्रिंग्स इन सीरीज का मैं आइडिया दे देता हूँ भाई। ये आपको समझता है? ये इसकी स्टिफनेस K1, इसकी स्टिफनेस K2, करेक्ट है, क्लियर है। अब एक बात सुनिए, हमारा अजम्पशन हमेशा क्या रहता है? स्प्रिंग हो गई या स्ट्रिंग हो गई या पुली हो गई, इन सबको हम लोग हमेशा क्या मानते हैं? मासलेस। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अगर ये पुली के पास मास होता तो बताइए नीचे वाली पुली को किसका वजन उठाना होता? नीचे, इस वाली को, नीचे वाली स्ट्रिंग को किसका मास उठाना? ब्लॉक का, बराबर है, ठीक है। ऊपर वाली स्प्रिंग को किसका उठाना पड़ता? मतलब दोनों की फोर्स अलग अलग होती। बट अगर दोनों मासलेस है स्प्रिंग्स, तो इसका मतलब दोनों को सिर्फ किसका मास उठाना है? ब्लॉक का। इसका मतलब ये आपको समझ में आ गया कि फोर्स क्या रहने वाली है? सेम, करेक्ट है। बट एक्सटेंशन अलग अलग हो सकता है, तो फोर्स सेम, एक्सटेंशन अलग अलग। तो क्या आपको ये समझा कि नेट एक्सटेंशन विल बी x1 + x2? क्या आप जिंदा है? बताओ, F = kx के लॉजिक से हिसाब से हमको x को क्या लिखना पड़ेगा? -F/K1 -F/K2, और ये क्या लिखना पड़ेगा? -F/Ks, Ks फॉर इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट इन सीरीज। FFF सर F1 F2 क्यों नहीं लिखे? अभी तो डिस्कस हो गया ना कि ये दोनों स्प्रिंग का मास नहीं है, तो इनको सिर्फ और सिर्फ किसका वजन उठाना है? ब्लॉक का उठाना है, मतलब सेमी फोर्स लग रही है, कैंसिल। तो बोलो क्या बनेगा? Ks विल बी इक्वल टू व्हाट? K1 K2 अपॉन K1 + K2। अगर दो स्प्रिंग है, और अगर दो स्प्रिंग नहीं है तो जनरल फॉर्मूला आपका यही बन जाएगा, बराबर। ज्यादा है तो प्लस डॉट 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 Kn। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ये हो गया स्प्रिंग इन सीरीज की कहानी। तो मेन चीज आपको क्या याद रखना है कि फोर्स सेम होता है, बट एक्सटेंशन क्या होता है? अलग अलग। आई थिंक ये आप नहीं तो तीसरी चौथी बार पढ़ रहे हैं। NLM में भी डिस्कस हुआ है और वर्क पावर एनर्जी में भी डिस्कस हुआ ही होगा, ठीक है। अभी जरा देखिए, ये कैसे कनेक्टेड है बेटा? पैरेलल में क्यों कनेक्टेड है? क्या लग रहा है पैरेलल में क्या होगा लॉजिक? व्हाट विल हैपन? क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये दोनों ने मिलके वजन उठाया?
आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये ब्लॉक का जो वजन है ये दोनों लोग अपने उस पर लगा रहे हैं, बट एक्सटेंशन बराबर होगा। अगर अलग अलग होगा तो ऐसा कुछ हो सकता है। समझ में आया? तो इधर हम उसी का उल्टा लिखेंगे, फोर्स सेम की जगह पे क्या लिखेंगे? अगर ये दोनों सेम कैटेगरी की हुई तो कैसे आधा आधा वजन उठा लेंगे, जैसे बाइक के केस में हो सकता है। बाइक का लेफ्ट का सस्पेंशन, राइट का सस्पेंशन दोनों सेम होता है। समझता है आपको मेरी बात? तो दोनों का काम है कि बराबर वजन उठाना, लेकिन यहाँ पे मिल के उठाना है इनको। समझ में आया? एक्सटेंशन सेम, एक साथ नीचे जाएंगे एक साथ ऊपर जाएंगे। ऐसा अगर होने लगा कि लेफ्ट वाला शॉक बोलता है मैं खुलूंगा ही नहीं, तो डोंट यू थिंक बाइक पूरी वॉबल हो जाएगी? समझा मेरी बात? तो अब इसको फाइनली फिनिश करो, जल्दी जल्दी बोलो। अगर ये K1 है और ये K2 है तो F विल बी इक्वल टू F1 प्लस F2 बराबर। तो F1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं? KX। बोलो सर आपने x1 x2 क्यों नहीं लिखे? क्या लिखा? एक्सटेंशन सेम। यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस KP। KP मतलब पैरेलल, तो KP का फॉर्मूला हो जाएगा K1 प्लस K2। क्या आपको याद रहेगा प्लीज? अरे माइनस सब जगह से कॉमन ना बाबा। संजना का दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। कर लो ये, ठीक है। अब जरा बताइए, ये स्प्रिंग थी बराबर है, जैसे ब्लॉक लगाया, डोंट यू थिंक ये ब्लॉक स्प्रिंग को थोड़ा नीचे ले आएगा? करेक्ट है? मैंने ऐसा हाथ लगा के रखा था इसको, सुनिए मेरी बात, बराबर है। द मोमेंट मैंने हाथ छोड़ा टेऊ 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 करके रुक गया, बराबर? करेक्ट है ना? बराबर। अगर मैं इसको हाथ ऐसे हटा दूं तो ये जो हुआ वो अचानक हुआ, हमला अचानक से हुआ, तो ऑसिलेट करेगा। लेकिन अच्छा, पहले इस पोजीशन पे अगर मैं मान लूं ए पोजीशन पे, तो पोजीशन ए पे क्या वो इक्विलिब्रियम में था? नहीं, उस पे एक फोर्स लग रही थी। कौन सी? mg। करेक्ट है? जब हाथ लगा के रखा था, वरना वो चला जाता नीचे, फिर उसको एकदम प्यार से नीचे लाया। करेक्ट है? समझा आपको मेरी बात? तो अब उस पे कौन सी फोर्स लगी? mg तो अभी भी है, लेकिन डोंट यू थिंक स्प्रिंग के अंदर खिंचाव आ गया? लेट्स से स्प्रिंग के अंदर खिंचाव आया x0, बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि अब हमने ऑब्जर्व किया कि स्प्रिंग फोर्स जो कि kx0 है वो किसको काट रही है? mg को, और वो वहीं के वहीं क्या हुआ है? रुका हुआ है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग? तो ये हमारा कौन से पोजीशन पे? बी की बात हो रही है, एट बी। ठीक है? क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं बेटा? अच्छा, ठीक है। अब ये रुका हुआ है, अब मैं देख रहा हूँ कि यार ये काफी देर से रुका है, इसको ऑसिलेट कराना है, तो लेट अस डू सम हरकत। व्हाट डू यू नो हरकत? सम थोड़ा सा कुछ मस्ती करना चाहिए। ऑसिलेट रुका रहेगा तो कैसे? एक बात बताओ, पेंडुलम ऐसा रुका हुआ है तो थोड़ी ना कुछ होगा। जब तक आप उसको कुछ झटका नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे, तो हम भी थोड़ा सा हरकत करते हैं। क्या करते हैं? इसको थोड़ा खींचते हैं। कितना नीचे खींचते हैं? एक्स, बराबर सी पोजीशन पे ले गया। करेक्ट है? समझे? अच्छा एक बात बताओ, क्या mg चेंज हुआ? नहीं, मास सेम था, g चेंज था। क्या स्प्रिंग फोर्स चेंज होगी? हाँ, क्योंकि सर आपने पहले उसको x0 से खींचा था, अब और एक्स्ट्रा खींच दिया, तो एक्स्ट्रा एलोंगेशन कितना हो गया? x0। तो टोटल एलोंगेशन हो गया x प्लस। अब बताओ, जब मैंने उसको नॉर्मल कंडीशन में रखा, जब वो बैलेंस्ड आउट था, बराबर, कोई दिक्कत ही नहीं थी उसको, और सर जब आपने उसको मस्ती किए तो अब उसकी इच्छा किधर होगी जाने की? ऊपर। आपको मेरी बात समझ में आई? तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इस केस में जो नेट फोर्स आएगा, करेक्ट है, वो क्या आएगा बोलो? अगर एक्सेलरेशन ऊपर लेके चलो तो साइन कन्वेंशन वैसा फॉलो करूंगा, लेकिन मैं यहां पे ऐसा लिख रहा हूं। क्या आपको मेरी बात समझी? mg नीचे और स्प्रिंग फोर्स ऊपर।
अगर मैं इसको खोल दूं तो क्या लिखा जाएगा? बराबर, पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा बताओ, के एक्स नॉट और एम जी एक दूसरे को क्या कर देंगे? तो मेरे पास क्या बचा? मेरे पास बचा नेट फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ये एक्स कहना है से वो एक्स्ट्रा पुश था या एक्स्ट्रा पुल था जो मैंने किया था। अंडरस्टैंडिंग? तो क्या मैं बोल सकता हूं दैट एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट विच आई एम डूइंग एंड व्हाट आई एम गेटिंग इज दिस, बोलो, एक्सेलरेशन। क्या एक्सेलरेशन माइनस एक्स को प्रोपोर्शनल है कि नहीं है? तो क्या ये ऐसे जिम हुआ? हाँ, समझा? तो बी पोजीशन पे रुका था, एसएचएम करवाने के लिए क्या किया? उसको डिस्प्लेस कराया, और डिस्प्लेस कराने के बाद ऑब्जर्व किया कि अब ये जैसे नीचे आया फिर बी पे। अच्छा, बी पे रुक जाएगा क्या? कहाँ तक जाएगा? ए तक जाएगा, फिर ए से किधर आएगा? बी, फिर ऐसे ऐसे करता रहेगा। कब तक करता रहेगा? जब तक एयर रेजिस्टेंस नहीं, बैलेंस तो हो, जब देखो एक्चुअली तो देखा जाए तो ये स्लो डाउन होगा, धीरे धीरे रुकेगा। आप समझे मेरी बात? क्योंकि सराउंडिंग में क्या है? एयर रेजिस्टेंस। अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं होता तो फिर चलता ही रहता। आप समझ रहे मेरी बात? ठीक। तो ये एक एसएचएम तो है, ये बात आपको क्लियर आ गई। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा, सारा खेल जो हम कर रहे हैं बेटा वो टाइम पीरियड के लिए ही कर रहे हैं। तो इसको टाइम पीरियड याद कैसे निकालोगे बेटा? कैन यू राइट एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स? या बोलो। अरे यार, सब याद आ रहा है कि नहीं? तुम लोग यार घर पे पढ़ते नहीं हो, बहुत दिक्कत है। सर रोशन सर तो रेज बेट हो जाते हैं उनके तो 2 वीक मेरे को तो मैं तो कर नहीं सकता क्योंकि मेरे को तो टाइम ही नहीं है आर्ग्यू करने के लिए। तो तुम चिल्लाओ कि नहीं? अंडर रूट के बाय एम, ये बराबर है सर। ये तो कोई नई बात नहीं है। इससे टाइम पीरियड क्या आ जाएगा बोलो? क्या हुआ? अभी है नाटक करने लगा लगता है, बहुत लिख दिया है। तो टाइम पीरियड विल बी 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। प्लीज नोट बच्चा, इस फॉर्मूले में कोई ग्रेविटी की बात नहीं आ रही, सिर्फ ब्लॉक का मास आ रहा है और स्प्रिंग कांस्टेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो ये नॉर्मल पेंडुलम जो है आप जो पढ़ते हैं ना वो अलग है। सिंपल पेंडुलम जो आपने वहाँ पे पढ़ा रहेगा, कहाँ पे? कोनिकल पढ़ा है आपने, यू वाला बराबर, एल कॉस थीटा बाई जी वाला, वो जी आता है इधर। जी वी की कोई लेने देना ही नहीं है स्प्रिंग ब्लॉक में। अंडरस्टैंडिंग? तो इसको बेसिकली स्प्रिंग ब्लॉक पेंडुलम बोलते हैं, स्प्रिंग पेंडुलम बोलते हैं। इसको करने का और भी मेथड है। ये जो मैंने आपको सिखाया बेटा, इस मेथड को एक्चुअली एक नाम है, फोर्स मेथड बोलते हैं। कौन सा मेथड? इसमें एक और मेथड है, एनर्जी मेथड। एनर्जी एट डिस्प्लेस्ड पोजीशन क्या होगी? वो आपको निकालना पड़ेगा। तो डिस्प्लेस्ड पोजीशन पे क्या क्या एनर्जी है बताओ? एक तो हो गई हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, फिर एक पोटेंशियल एनर्जी, बराबर है, फिर एक स्प्रिंग की एनर्जी हाफ के। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? ठीक है, पहले इतना लिख लो, फिर उसको हम लोग डिस्कशन चालू करते हैं। हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी हम करेंगे। पहले ये स्प्रिंग सीरीज पैरेलल लिख देना फटाफट, और ये बेसिक चीज़ें लिख देना। ये सेकंड मेथड है। ओके 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 ओके। ओ संजना आंटी इधर, ये ब्लॉक बी है, ठीक है। उसको हम सी पे लेके आए, तो बेटा उसको हमने पोटेंशियल एनर्जी आई, करेक्ट है, स्प्रिंग एनर्जी आई, करेक्ट है, एंड
और कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। सारी एनर्जी को जो है हम जमा करके यहाँ पे लिख रहे हैं। स्प्रिंग एनर्जी बराबर। बेटा बताएंगे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला? वेरी गुड। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh। तो मैं माइनस mgx लिख रहा हूँ। उसका रीजन ये है कि अगर मैं ऊपर से रेफरेंस लाइन से देखूं तो मैं नीचे आ रहा हूँ। अगर मैंने मान लो ये आप समझिए ये a था बराबर है, ये b था और ये यहाँ तो याद है डिस्प्लेसमेंट कितना था x नॉट, ये कितना था x। तो मैंने अगर इसको रेफरेंस माना है तो नीचे आ रहा है इसलिए। और स्प्रिंग एनर्जी विल बी हाफ के। क्या आपको समझता है? अरे दो एक्सटेंशन हुआ ना, x भी हुआ x नॉट भी हुआ बराबर, दोनों नेचुरल लेंथ से लिया हमने। ठीक है, हाफ mv स्क्वायर माइनस mgx प्लस हाफ के x प्लस x नॉट द होल स्क्वायर। दिस इज योर टोटल एनर्जी। बट आपको पता है टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा? कांस्टेंट का डेरिवेटिव कांस्टेंट, अरे देवा उठा ले देवा। कांस्टेंट है, एनर्जी कांस्टेंट है, उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ क्योंकि एनर्जी आपने बोला कांस्टेंट है और वो चीज जो है वो जीरो होने वाली। तो अब इसका डेरिवेटिव आप लीजिए, सुनिए। हाफ इज अ कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा m, v स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2v dv बाई dt बराबर। क्या आपको मेरी बात समझी? माइनस m बाहर g बाहर dx बाई dt, समझा? प्लस हाफ के x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, तो 2x प्लस x नॉट और चेन रूल से x का डेरिवेटिव 1। आधे बच्चों को समझे नहीं क्या हो रहा है सर। x प्लस एक्स स्क्वायर नॉट का पूरे एक चीज को x मान लिया बराबर, बड़ा x मान लिया लेट से, तो बड़ा x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 बड़ा x इनटू डेरिवेटिव ऑफ x। बट जो x के अंदर का चीज है उसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो, तो x का डेरिवेटिव 1 और x नॉट जो है वो उसका डेरिवेटिव 0 क्योंकि वो कांस्टेंट ही था फिक्स स्टार्टिंग से। ठीक है, अब बताओ क्या होगा इसका कहानी? 2 2 छू हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 2 छू हो जाएगा, ये हो जाएगा mv। कैन यू टेल मी व्हाट इज dv by dt? एक्सेलरेशन। दिस dx by dt इज व्हाट? v। दिस बिकम्स हाफ तो गया, क्या बन जाएगा? k। अच्छा यहाँ पे dx by dt, सॉरी मैंने लिखा नहीं है, और kx प्लस kx नॉट मल्टीप्लाइड बाई v। अच्छा मैं तो कह रहा हूँ इसको v कॉमन निकल रहा है सब जगह से, देखो ना, तो कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या अपने पास? m a और यहाँ पे बचेगा माइनस mg प्लस के एक्स नॉट। करेक्ट? ओके, ये और ये इक्वल थे, ये पता है, तो ये कैंसिल कर देंगे। स्टार्टिंग में ही पता था mg, पोजीशन b पे लिखा था हमने बराबर, इक्वल टू 0। करेक्ट? अब बताओ ma किसके बराबर हो जाएगा? नेगेटिव के एक्स, वो तो वहां पे भी आ रहा था, तो ma इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो ये मेथड से भी आप प्रूव कर सकते हैं कि फिर सॉल्व करने की जरूरत नहीं, फिर तो आप समझ गए। तो ये भी एक मेथड है करने के लिए, लेकिन आपको इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक, अब आपको स्प्रिंग्स इन सीरीज में क्या क्या बेसिक लेवल की चीजें पूछी जा सकती है। जैसे आपको पूछा जाएगा इसका टाइम पीरियड क्या है, पूछा जा सकता है इसका टाइम पीरियड क्या है, बोला जाएगा कि मान लो ये ब्लॉक है, ठीक है, ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड व्हेन, पहले ऐसा था और बाद में टाइम पीरियड निकालो व्हेन 2m इज रिमूव्ड। समझा? तो पहले कितना मास लिया जाएगा बेटा? टोटल मास पहले कितना नजर आएगा? 3m, और बाद में 2m निकालने का कितना हो जाएगा? m। तो ऐसा पूछा जा सकता है। ठीक,
बोलो क्या होगा इसका टाइम पीरियड? मान लो ये ब्लॉक एम है और एक ये है, तो इसका टाइम पीरियड मुझे क्या लिखना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा लफड़ा है ना, साइन थीटा वगैरह भी आ रहा है, तो क्या लिखो बोलो? एम बाई के, साइन थीटा नहीं। नहीं क्यों? जी पे कोई लेना देना ही नहीं है ना सर, तो इसमें सिर्फ क्या आएगा? एम बाई के। और सर अगर आप ऐसा भी सोचे तो पहले जो फोर्स रहेगी वो रहेगी के एक्स इक्वल टू एम जी साइन थीटा, और बाद में हो जाएगी के एक्स प्लस एक्स नॉट इक्वल टू, तो एट दी एंड एम जी साइन थीटा कैंसिल ही होने वाला है। समझ में आया? तो यहाँ पे सोचना नहीं कि एम की जगह पे हम लोग कुछ जी साइन थीटा वगैरह लिख दें, बराबर। फिर अगर कुछ ऐसा सवाल आया तो मान लो तो इसका टाइम पीरियड क्या निकालोगे? 2 ब्लॉक है, पहले तो सारी में एक ही ब्लॉक था, अभी 2 ब्लॉक डाल दिया। ये होता है रिड्यूस्ड मास सिस्टम। कौन सा सिस्टम? ये आपने पढ़ा है सेंटर ऑफ मास में, और इसका रिड्यूस मास जो होता है वो म्यू से डिनोट करते हैं, विच इज नथिंग बट m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। याद आ रहा है? हाँ बोल दे सर, तो क्या ही पता चलेगा। सर ने पढ़ा है, तुम्हें नहीं पता बट सर ने पढ़ा है, ठीक है। तो इसका टाइम पीरियड म्यू बाई, अंडरस्टैंडिंग। कोलिजन्स में आता है, सेंटर ऑफ मास में आता है, बिफोर कोलिजन ही पढ़ा दिया ये चीज़, ठीक है। तो ये अलग अलग केसेस है, ये सब का तो आंसर आप ही को निकालना है, करेक्ट है। उसके बाद एक अच्छा क्वेश्चन भी दे देंगे आपको। ऐसा ही कुछ शायद, शायद मेरे को पता नहीं है कैसा क्वेश्चन है, बट ऐसा ही कुछ था कि इसका ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या निकालना है। यदि कुछ है ना, मैं इसको एक बार वेरीफाई कर लूंगा कि बुक में क्या दिया है, बट ऐसा ही कुछ है। पहले आप बाकी सारों का फटाफट काम कीजिए, ठीक है। अच्छा सुनो, और भी ले लो सवाल, ऐसा नहीं है। समझा? व्हाट इफ ऐसा दे दिया जाए, क्या हुआ? मुझे नहीं मालूम, आप जैसा भी करें, ठीक है। उसके बाद मान लो ऐसा दे दिया गया, इन्फिनिटी तक, K2 K3 K4 के ऐसा दे दिया, या ऐसा ले लेता हूँ, बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाएगा आपको। K2 के ले लेता हूँ इसको 4K कर देता हूँ। नेक्स्ट वाला ले लेता हूँ कितना, 8K ले लेता हूँ, लेट्स से हो जाएगा आपसे इन्फिनिटी तक, ठीक है। चलो चलो आंसर डिस्कस करूं। चलो बोलो इसका क्या है? These two are in series or parallel, तो you just added them, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया 2 पाई अंडर रूट। What about this? बराबर है, तो ये 3K और K जो है आपका सीरीज में चलेगा, तो इसका इफेक्टिव आ जाएगा 3/4, बराबर बराबर ना। What about this? हाँ ले लो भाई, ले लो। हाँ भाई, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ m ना। तो पहले कितना था आपका? पहले आपका मास था 3m और बाद में कितना हो गया m, बराबर है। तो आंसर इज √3। ये आया? ये तो करना नहीं था, ये करना नहीं था, और कौन सा था?
हाँ ये वाला मैं करा दूंगा, ये वाले को आपने क्या क्या किया इसका क्या ये, अरे यार तुम लोग क्या टाइम लगाते हो यार, इधर मैं करा के देता हूँ। चलो ये के और 2 के नहीं, क्या करेंगे तुम लोग, तो टाइम नहीं बचे। कंट्रोल नहीं किया तो हमने किया नहीं। के और 2 के किस में कनेक्टेड है, और फिर वो उसके साथ कैसे कनेक्टेड सीरीज, तो ये 3 के हो जाएगा, ये 3 के और ये 3 के सीरीज में हो जाएगा बराबर, तो 3k/2 हो जाएगा। हाँ इजी वाले के लिए तो लोग तुरंत हम लोग कर सकते हैं। इसका 1/k is equal to 1/k plus 1/2k plus 1/4k plus 1/8k plus 1/16k है ना, 1/k कॉमन, 1 plus half plus 1/4 plus 1/8 plus 1/16 plus dot dot dot। Can I say it is in GP? अब मैं नहीं कर सकता, GP का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। What is the common ratio? Half ना? Understanding? 1/1 minus r, याद है फॉर्मूला? A/1 minus r, but first time ही 1 है तो 1/k 1 minus 1 minus r। अब तो हो जाएगा, अभी क्या मैथ ही बचा। ये वाला देखो फटाफट, ये पता है जीपी का फॉर्मूला आपको, ये A/, हाँ इसका क्या करने का, ये रिजिड सपोर्ट है मान लो, ये मैंने अभी क्वेश्चन चेक किया, और आपको इसका टाइम पीरियड निकालना है, तो विदाउट हरकत ये कुछ नहीं करेगा। तो लेट्स डू वन थिंग, इसको ना पीछे खसकाते हैं, तो अगर इसको पीछे खसकाएंगे तो रीस्टोरिंग फोर्स कितना लगेगा, सबको समझे बराबर। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये पीछे खसकेगा तो ये खुलेगा या दबेगा, तो इधर की तरफ आएगा, तो उसका रिस्टोरिंग फोर्स किधर लगेगा, ऊपर, ऐसा बराबर। सबको समझो, पक्का क्लियर है। अच्छा कैसा लगेगा बोलो, के एक्स डैश। सर एक्स डैश क्यों लिखे, क्योंकि अगर ये एक्स से कंप्रेस हो रहा है तो जरूरी नहीं कि ये भी एक्स रे से कंप्रेस हो, क्योंकि ये वाकड़ा है थोड़ा, नहीं समझे। अरे समझता है क्या, ये और ये सेम थोड़ी हो सकता है एक्सटेंशन, ये अगर एक्स से खुले बराबर सेम की गोज विथ योर। अच्छा बताओ ये एंगल 60 है, तो इसका ये कंपोनेंट कितना होगा, kx cos 60, और ये अलग क्या हो जाएगा, सेम चीज यहाँ पे kx cos 60, ये अलग क्या हो जाएगा kx, चलो बोलो sin 60 वाला। तो क्या मैं बोल सकता इफेक्टिव फोर्स जो आ रहा है हमको, तो क्या आ रहा है बेटा, kx डैश, सॉरी, तो इट विल बी kx प्लस 2kx डैश cos 60। क्या जिंदा है, तो क्या बचेगा बोलो, ये kx प्लस cos 60 तो हाफ होता है बराबर ना, तो कितना हो जाएगा ये kx डैश बराबर है। फिर क्या आप एफ नेट को लिख सकते हैं, हाँ, अगर मान लो यहाँ पे एक स्मॉल मास था m, तो एफ नेट को लिख सकते हैं एम ए, फिर ए को क्या लिख सकते हो, ओमेगा स्क्वायर बराबर। अब उसको टाइम पीरियड के टर्म्स में अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे तो बताओ, अगर ये डायग्राम को आप देखें, इसे बता तो पहले, तो कहते हैं ये वाली पॉइंट यहाँ आ चुकी है और ये थोड़ा सा ऐसा हो गया, कुछ समझ रहा है सर, आप ही ने बोले ना इसको, किया बराबर किया मैंने भाई, करेक्ट है। तो ये वाली चीज कितना पीछे लेके गए थे हम लोग, x, जिसकी वजह से आपको दिख रहा है ये जो ऐसा स्प्रिंग यहाँ पे कनेक्ट है वो इधर आ गया। अच्छा स्प्रिंग नहीं बनाया है वो समझा ना, एक्स्ट्रा हो जाएगा फिर कम का। तो अब ये कितना एक्स्ट्रा मूव किया है देखो, आपको
आपको दिखा एक्स डैश? अरे भाई दिख रहा है? अच्छा, अगर इस ट्रायंगल को आपके लिए जूम कर दूं तो ये 90 डिग्री, बोलो ये डिस्टेंस कितना है? x। ये यहां से यहां खसका कितना है? x डैश। अच्छा, ये एंगल बताओ कितना है? 60, बराबर ना? चलो क्या लगाऊं कि x और x डैश के बीच में रिलेशन आ जाए? कॉस लगाऊं? चलो बोलो cos 60 विल बी हाउ मच? cos 60 विल बी एडजेसेंट अपॉन x डैश बाय हाइपोटेन्यूज, तो 90 के ऑपोजिट वाला x हुआ ना। cos 60 कितना होता है? 1/2। तो x डैश की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? x/2, बराबर। क्या भी वैल्यू वहां पुट कर सकते हैं? बोलो क्या हो जाएगा? kx प्लस k, x डैश की जगह पे क्या डाल दो? बराबर है। बोलो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? बराबर। लिखने का तरीका समझा? तो अब आपको इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट कितना आया? 3/2 के टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 m/k। m को m रखोगे और k के जगह पे क्या डालोगे? 3/2। ओ भाई साहब, समझा क्या? करेक्ट। कैन यू शो मी अ मॉडल फॉर अ मोमेंट? Can you see come to DPP 3 का 4th क्वेश्चन? फोर्थ क्वेश्चन मिला क्या? सिमिलर है ना, सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 स्प्रिंग उन्होंने कितने लिए? 4। तो 4 लिए तो कहने से यहाँ पे एक और kx आ जाएगा। जल्दी बोलो, आपने डायग्राम देखा? तो अगर उन्होंने 4 ली होती, यहाँ पे भी एक लिए ना उन्होंने, तो यहाँ वाले का इसका x खुलेगा, उसका x दबेगा, बराबर, या इसका x दबेगा तो उसका x खुलेगा। वो तो दिख रहा है ना डायग्राम में। 2 लीनियर है, वो तो क्लियर है। तो उसका kx ऐड हो जाएगा। तो बताओ आपको इसके लिए 3/2 kx है और एक और k ऐड हो जाता, तो टोटल कितना हो जाता? 5/2। अरे समझ रहे? तो कौन सा ऑप्शन? 1 ऑप्शन बनता। समझा? अरे तुम लोग कितने पापी लोग हैं रे। 5/2 के नीचे आएगा तो जाके ऊपर जाएगा। कुछ नहीं सोचते, दिमाग घुटने में ऐसा कुछ दिमाग नहीं लगाने का।